दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी के मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। नंबर 2, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। नंबर 3, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। तो आ जाइए, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट कर दीजिए। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं। तुम अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हारे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और नंबर 3, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। अब तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम पूरे मन से और ध्यान से और अंत तक सुनना। इस कहानी को सुनने से तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वो अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। अब राजा ने उस सभा में अपने तीनों प्रश्न रख दिए, मगर राजा के तीनों प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। अब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब राजा को एक सन्यासी के बारे में ये मालूम पड़ा कि वो सन्यासी उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे देगा, तो राजा अपने साथ में कुछ सैनिकों और गुप्तचरों को लेकर के उस सन्यासी के दर्शन के लिए चल दिया। अब दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि सभा में तो कोई भी उत्तर नहीं दे सका, लेकिन ये सन्यासी निश्चित ही मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगा। अब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब वो राजा सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचा तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही उस सन्यासी की ओर आगे बढ़ने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं, यानी कुछ खेत में खोद रहे थे। अब कुछ ही क्षणों में सन्यासी की दृष्टि राजा पर पड़ जाती है। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा, मगर सन्यासी ने अपनी कुदाल चलाना बंद नहीं किया। अब तो राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए और कहा, महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्ञानवान हैं, आप सबका समाधान अवश्य कर देते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मुझे भी संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों
मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के सन्यासी जो थे अपना कार्य करते रहे, लेकिन उन्होंने राजा की ओर नहीं देखा और जमीन खोदते रहे। इधर राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन क्या होता है, साधु ने उत्तर न देकर के अब तो साधु ने राजा की तरफ इशारा किया कि वो कुदाल से जो जमीन खोद रहा है, अब वो राजा उसकी कुदाल स्वयं लेकर के और स्वयं उस खेत को खोदना शुरू कर दे, क्योंकि वो थक चुका है। अब तो सन्यासी का संकेत पाकर के राजा ने क्या किया, उस सन्यासी से कुदाल ले ली और स्वयं खेत को जोतने लगा। इधर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए थे। अब राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही वहाँ पर एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धारा बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने के लिए वहाँ पर आ गया। अब सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर के उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने से उस घायल व्यक्ति को दर्द से कुछ राहत मिली और वो घायल व्यक्ति फिर सो गया। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब सुबह वो घायल व्यक्ति उठता है तो उठने के बाद में सीधा राजा के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करने लगता है। तो राजा जो था उस घायल व्यक्ति को आश्चर्य से देखता है। अब तो वो घायल व्यक्ति राजा की स्थिति देखकर के तत्काल अपना परिचय देता हुआ कहता है, कल तक मैं आपको अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी और मैं आज तक बदले का अवसर ढूंढता रहता था। लेकिन कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा में एक साधु से मिलने के लिए आए हैं और फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा आपको मारने का मौका और दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको मारने के उद्देश्य से इस सन्यासी के पास आया था और एक झाड़ी के पीछे छिप कर के बैठा था। लेकिन हुआ क्या, आपके गुप्तचर भी आपकी रक्षा में लगे हुए थे। आपके गुप्तचरों ने मुझे पहचान लिया और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई और मैं किसी तरह से जान बचा कर के इस सन्यासी की शरण में आ पहुंचा, जिससे मेरे प्राण बच सकें। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मेरे मन का द्वेष पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दें अथवा मुझे क्षमा दान दें, ये आपकी इच्छा है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार घायल व्यक्ति की बात सुनकर के वो राजा जो था स्तब्ध रह गया और मन ही मन में इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। अब तो ये नज़ारा देख कर के वो सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? अब तो सन्यासी की बात सुनकर के वो राजा दुविधा में पड़ गया और सन्यासी से कहने लगा, महाराज, मैं आपकी बात को समझा नहीं। मेरे प्रश्नों के उत्तर आप स्पष्ट करके दीजिए, तभी मेरी समझ में आएगा। मित्रों, अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो सन्यासी कहने लगा, हे राजन, आपका पहला प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो समझ लो, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत खोदने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि आपका दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ था। और अब आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायना रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। परामर्श हमेशा उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो समय पर आपके पास में उपस्थित हो। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो सन्यासी कहने लगा
कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि किसी कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय क्या होता है। तो समझ लो, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी, उसे अभी शुरू कर देना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये कहानी मनुष्य को सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हमेशा हाथ मलते रहना पड़ेगा। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी है। तो मित्रों, भगवान शिव द्वारा बताए गए इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को यदि आपने ठीक से समझ लिया और अपने जीवन में उतारा तो आप अपने जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे और अपनी हर समस्या का समाधान कर लेंगे। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।